हेलो एवरीवन। हमने मुगल साम्राज्य को पार्ट 1 किया था। आज हमने मुगल साम्राज्य का पार्ट 2 करेंगे जहांगीर के समय से। जहांगीर का टेन हो रहा था 1605 से लेकर 1687 तक का। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम। नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम था जहांगीर का वास्तविक नाम। यह अपने सख्त न्याय प्रशासन के लिए जाना जाता था। कौन? जहांगीर। जहांगीर न्याय चाहने वालों के लिए आगरा के किले में जंजीर आदर यानी न्याय की जंजीर बनाया था। वो सोना का एक जंजीर था। किसी को भी जब न्याय नहीं मिलती थी तो वो जाके न्याय की जंजीर को बजाता था तो उसको न्याय मिलता था। 1611 में जहांगीर ने बंगाल की फारसी रही शेर अफगान की विधवा मिहारून निसा से शादी की। मिहारून निसा से शादी की। मिहारून निसा से शादी की, जिसको ही बोला जाता है नूरजहां। नूरजहां नूरजहां बोला जाता है। किम में पत्नी थी तो वो 20वीं पत्नी थी। किसका? जहांगीर का था। सोचिए, जिंदगी तो वैसी है, किसी को एक भी नहीं मिली। इसका 20वीं पत्नी थी। वो इतना खूबसूरत थी ना कि नूरजहां को देखते के साथ जहांगीर बोले कि अब मैं एक्स्ट्रा शादी नहीं करूंगा। अब कितना करेगा? 20 तो ऑलरेडी कर चुका था। इसने बोला था अब एक्स्ट्रा शादी मैं नहीं करूंगा। तो 1611 में कर लिया किससे शादी? नूरजहां से शादी। नूरजहां ने राजीव के मामले में जबरदस्त प्रभाव डाला। नूरजहां के आधिकारिक पातशाह बेगम बनाया गया। पातशाह बेगम, बादशाह नहीं, पातशाह बेगम बनाया गया। नूरजहां का वास्तविक नाम था नूर मिर्जा नूर उद्दीन बेगम मोहम्मद खान सलीम था। किसका नाम? नूरजहां के। पित्रोदौरा का सजावट से पित्रोदौरा की सजावट से सुसज्जित इत्मदौला का मकबरा। पूछ लेगा इत्मदौला का मकबरा कहाँ है, तो वो आगरा में। इत्मदौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। किसके लिए बनाया था? तो नूरजहां द्वारा अपने पिता की याद में निर्मित किया गया था। इत्मदौला का मकबरा कहाँ? आगरा में है। देखिए यही है इत्मदौला का मकबरा। पित्रोदौरा तकनीकी से पूछ लेगा पित्रोदौरा तकनीकी से क्या चीज बनाया गया था, तो वो इत्मदौला का मकबरा बनाया गया था। कहाँ है? तो वो आगरा में स्थित है। यही है। फिर सराय नूर महल बनाया। किसने? सराय नूर महल बनाया। भारत का केंद्र संरक्षित स्मारक यह पंजाब में स्थित है। नूरजहां द्वारा बनाया गया सराय नूर महल। नाम में ही है नूर महल। देखिए यही है। जहांगीर ने मरवाड़ की मानवती या जगत गोसाई यानी जोधाबाई और कदम्ब राजकुमारी से शादी भी की थी। जोधाबाई या कदम्ब राजकुमारी से शादी की थी। राठौर के राजकुमारी थी। उसका पुत्र था शाहजहां। मेवाड़ के अमर सिंह ने मुगल यानी जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? मेवाड़ के अमर सिंह ने। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि कैप्टन विलियम्स हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में आया था। कब? 1608 में आया था। तो इसको मांगने आया था कि कुछ हमको जगह चाहिए रेंट पर, हम यहाँ पर कंपनी खोलेंगे। लेकिन जहांगीर बोला नहीं, इसको 400 का मनसब दे दो। इसको 400 का मनसब देके बैठा दिया। 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमरस को भी इसके दरबार में आया गया था। पहला आया गया था कैप्टन हॉकिंस। कब? 1608 में। फिर 1615 में सर थॉमस वो आया था, उसके दरबार में आया था। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को कितना का मनसब दिया था? वो 400 का मनसब दे दिया था। हालांकि जहांगीर ने शुरुआत में विरोध किया था, लेकिन बाद में उसने अंग्रेजों की सूरत में एक व्यापारिक बंदरगाह खोलने की अनुमति दे दी थी। उसने अहमदनगर पर कब्जा कर लिया था। अहमदनगर किसका था? मलिक अंबर ने उसे बालघाट की जागीर सौंप दी थी। सिख गुरु अर्जुन देव यानी पांचवें जो गुरु थे उनकी हत्या कराई थी। किसने? जहांगीर ने हत्या किया था। किस लिए? क्योंकि खुसरो जहांगीर का पुत्र को अपने पिता के विरुद्ध विरोध कर दिया था और इसके लिए उन शरण दे दिए थे। किसने? गुरु अर्जुन देव ने दिए थे। कितने कितना गुरु थे? पांचवें गुरु थे। राजकुमार खुर्रम और बहावत खान ने उसके विरोध का विद्रोह किया था। किस किसने सपोर्ट किया था? शाहजहां और मलिक अंबर ने मिलकर किया था। तो अब कौन मारे गए? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने इसको शरण दिया था अपने यहाँ। संस्मरण किसने लिखा? तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी किसने लिखा था? फारसी भाषा में था। इसका संस्मरण था तुजुके जहांगीरी। कौन सा भाषा में? फारसी भाषा में। जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। लाहौर में दफनाया गया था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। अब इसके बाद आते हैं शाहजहां पर। शाहजहां के माता का नाम था जगत गोसाई जोधाबाई। राजा जगत सिंह की पुत्री थी। वो अपनी दक्कत एवं विदेशी रणनीति के लिए जाने जाते थे। पत्नी मुमताज महल, आपको सभी को पता हो, मृत्यु हो गई थी 1631 में शाहजहां के सिंहासन पर बैठने के 3 वर्ष के बाद। वास्तविक नाम किसका? मुमताज का था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने इन्हीं की याद में ताजमहल बनाया।
1632 लेकर 1653 के बीच चालू किया था, 1653 में क्लियर किया था काम को। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। देखिए ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी थे। 1632 में पुर्तगालियों को हराया। 1634 में उसने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया और सबने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी शाहजहां की। उसके शासनकाल बर्नर था। बर्नर कौन? फ्रांस की यात्री। किसने? इसमें दो था, एक था बर्नियार, एक था तरबनियार, और एक निकोलो मुंची। बर्नियार पूछा गया है किताब। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक थी? बर्नियार का। ट्रेवल इन इंडिया तरबनियार का। और निकोलो मनुची की पुस्तक थी, मतलब निकोलो मनुची कहाँ का था? तो वो इटली का यात्री था। इसका दो याद रखिएगा, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर बर्नियार, ट्रेवल इन इंडिया तरबनियार था। पीटर मुंडी था ना, शाहजहां के शासनकाल में पड़ने वाले अकाल का वर्णन किया था। कौन? पीटर मुंडी ने। पीटर मुंडी ने शाहजहां के शासनकाल में पड़ने वाले अकाल को वर्णन किया था। कहा जाता है कि इसके शासनकाल में मुगल वंश के शिखर पर था, मतलब अपने चरम सीमा पर थे। यह कला, संस्कृत और वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था। पूछ लेगा परीक्षा में कि किसके शासनकाल में कला, संस्कृति और वास्तुकला को बढ़ावा के लिए जाना जाता था, तो वो शाहजहां का था। उन्होंने नई प्रशासनिक इकाई बनाई जिसको चकला की शुरुआत किया था। किसने? शाहजहां ने चकला की शुरुआत की थी। इसने क्या निर्माण कराया? लाल किला, जामा मस्जिद। कहाँ का जामा मस्जिद? दिल्ली वाला जामा मस्जिद। और ताजमहल किसने? शाहजहां ने। अब देख लीजिए, यही है लाल किला, झंडा हमारा, जामा मस्जिद और ताजमहल किसने निर्माण कराया था? शाहजहां ने निर्माण कराया था। इसने बनाया था। दीवाने आम लोगों को इकट्ठा होते थे, और एक दीवाने खास था। कहाँ? दिल्ली में। सभी महत्वपूर्ण लोग, राजा और कुलीन लोग यहाँ बैठते थे। दीवाने आम और दीवाने खास। पितरा दौरा नामक सजावट की कला शाहजहां के शासनकाल में लोकप्रिय हो गए थे। पितरा दौरा में देखिए, सब मोतियों से बना हुआ है, शीशा। इसको पितरा दौरा का बताया जाता था। एक एक बताया था पितरा दौरा तकनीक से क्या बना था? इतमतुद्दौला का मकबरा। कहाँ था? तो वो आगरा में था। मुस्मान बुर्ज इसमें जैस्मिन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। जैस्मिन पैलेस के नाम से जाना है, जहां उन्होंने अपने अंतिम वर्ष केंद्र में बिताए थे। निर्मित किसने किया था? तो शाहजहां ने। यह था जैस्मिन पैलेस। इससे कहा जाता है ना कि इससे ताजमहल नजर आता था। ताजमहल देखिए इधर ही किधर ही होगा, नजर आता था इससे ताजमहल। इसने शीश महल बनाया। शाहजहां द्वारा निर्मित था शीश महल। कहाँ था? आगरा में। इसी समय कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को दीवाने खास में रखा गया था। कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन को दीवाने खास में रखा गया था। मयूर सिंहासन तो अपना हीरा, क्योंकि अंग्रेज इसको डिबोलिश मतलब करके सब सोना निकाल लिया, जितने से मोती थे सब निकाल लिया। कोहिनूर अभी भी इंग्लैंड के पास है, और हमेशा रहता है कि आएगा आएगा, लेकिन जिंदगी में कभी भी इंडिया में वापस नहीं आएगा। कोहिनूर हीरा एक सत्य है। कोहिनूर हीरा के बारे में कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम काकतीय वंश द्वारा उत्खनन किया गया था कोहिनूर हीरा। कहाँ? साउथ इंडिया में। मयूर सिंहासन ऊंचे भाग में बनाया गया था। एक 1100 केजी का था। कौन? मयूर सिंहासन। इसमें राजा बैठा था। मयूर सिंहासन 1100 केजी का सिर्फ सोना था। इसको किसने चोरी कर लिया? तो नादिर शाह द्वारा। नादिर शाह द्वारा इसको चोरी कर लिया गया था। इसको मयूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरा को। कहाँ से? दीवाने खास से। इसका शाहनामा पुस्तक था। शाहनामा पुस्तक किसने लिखा था? फिरदौसी ने लिखा था, 11वीं शताब्दी में। शाहनामा पुस्तक फिरदौसी ने लिखा था। और इसका पुस्तक था बादशाह नामा या पादशाह नामा। किसने लिखा था? अब्दुल हामिद लाहौरी। एक होता उस्ताद लाहौरी, जो ताजमहल का डिजाइनर था। शाहजहां के खराब स्वास्थ्य के कारण 1657 में उसके चारों बेटों के बीच उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया था। इसमें कौन जीतता है? तो औरंगजेब। जुलाई 1658 में औरंगजेब के विजेता बनकर उभरा। शाहजहां सोचता था ना, जो मेरा बड़ा बेटा है दारा सिकोह, वो ही सिंहासन पर बैठे। बट औरंगजेब तो कुछ और चाहता था। औरंगजेब बोलता था मैं ज्यादा कैपेबल हूँ। तो वो बड़ा हुआ तो क्या मैं ज्यादा कैपेबल हूँ। यही चलते उनके बीच में एक युद्ध चलता है, धर्मत का युद्ध। शाहजहां दारा सिकोह को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। उन्होंने औपचारिक रूप से दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। उन्होंने शाहजहां बुलंद इकबाल यानी उच्च भाग का राजकुमार को उपाधि भी प्रदान की थी। औरंगजेब ने पिता के कैद कर लिया था और आगरा किले में रखा। 1666 में उसकी मृत्यु हो गई।
शाहजहां के शव को ताजमहल के मुमताज महल के बगल में ही दफनाया गया था, यानी आगरा में ही। अब औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। तो औरंगजेब 1658 में बैठा था। दारा सिखों के धर्मत में और देवराय के युद्ध में हराया था। कब? 1658 में हुआ था। बोले थे ना, धर्मत का युद्ध दारा सिखों के बीच औरंगजेब के बीच हुआ था। कब? 1658 में धर्मत का युद्ध और देवराय का युद्ध हुआ था। जीतने के बाद दिल्ली में उसका राज्याभिषेक हुआ। जीतने के बाद दिल्ली में उसका राज्याभिषेक हुआ। उपाधि किसने क्या धारण किया था औरंगजेब ने? आलमगीर की उपाधि। आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया? औरंगजेब ने। उसने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया था। कौन? 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, फिर आगे भी देखेंगे हम सिख धर्म। गुरु गोविंद सिंह सिखे के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे तथा गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। मुस्लिम अत्याचार से लड़ने और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अपने अनुयायियों को एक समुदाय बनाया, जिसको खालसा पंथ कहते हैं। खालसा पंथ से करा। 1708 में दक्कन के नदेर में एक अफगान द्वारा हत्या कर दी गई थी। शिष्य इसका था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। उसका मूल नाम था लक्ष्मण देव। किसका? बंदा बहादुर का। संत बने माधोदास, पहले नाम रखा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा बंदा बहादुर का नाम दिया गया था, जो आगे हम लोग को मतलब जो गुरु गोविंद सिंह का कहना था ना कि इसको आगे जो ले जाएगी लेगेसी को। शासन के पहले 23 वर्षों यानी 1658 से लेकर 1681 के दौरान औरंगजेब ने उत्तर भारत पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ये बेवकूफ था, चल गया था दक्षिण भारत पर। अब 25 साल तक डेरा डाल के रहा। अब कोई भी राजा 25 साल तक अपने केंद्र पर यानी दिल्ली में नहीं रहेगा तो उसका कमजोर तो होते ही जाएगा। इसी कारण तक मुगल का डिक्लाइन होना चालू हो गया था औरंगजेब के समय से। इसके समय ही से शिवाजी सबसे शक्तिशाली मराठा राजा था, औरंगजेब का मेन दुश्मन था। औरंगजेब ने अमेर के जय सिंह के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। शिवाजी ने औरंगजेब के दरबार का दौरा किया और उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन 1674 में वो भागने में सफल रहे। खुद को छत्रपति घोषित किया। जैसे वहां से निकले औरंगजेब के कैद से तो खुद को छत्रपति घोषित किया, लेकिन कुछ कारणवश 1680 में उनकी मृत्यु हो गई और इसका उत्तराधिकारी कौन बना? संभाजी। संभाजी बना। कुछ समय पहले फिल्म में आई थी संभाजी। 1686 में बीजापुर पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया। 1687 में गोलकुंडा गोलकुंडा का कर्नाटक में पर कब्जा कर नियुक्ति किया था मोहम्मद सीब को, जो धार्मिक उत्तराधिकारी था। इसने फतवा आलमगीर यानी मुस्लिम के लिए कानून बनाया, जो इस्लामिक धर्म था। जो मुस्लिम नहीं अपनाता था उसको काफिर कहते थे इन लोगों ने, और कहता था कि काफिरों को जबरदस्ती कैसों मुस्लिम धर्म अपनाना है। इसने जजिया को पुनः शुरू किया। जजिया अकबर ने हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने जजिया को पूरा पुनः शुरू कर दिया था। हिंदू मनसबदारों में अपना उच्च अनुपात बनाए रखा। सिंपल पहला कोई मतलब क्वेश्चन बनेगा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 में। यहीं से डिक्लाइन शुरू हो गया मुगल एम्पायर का। देवगिरी, औरंगाबाद, फिर संभाजी नगर नाम था। देवगिरी से फिर औरंगाबाद, औरंगाबाद से संभाजी नगर वर्तमान नाम था किसका? जो भी मॉडर्न संभाजी कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र में है। कहाँ इसको दफनाया गया था? तो दौलताबाद में दफनाया गया था। दौलताबाद में। इसने अपने खुद को टाइटल जिंदा पीर यानी जीवित संत कहा जाता था। किसका? औरंगजेब ने खुद को टाइटल रखा था जिंदा पीर। कौन अब कह दिया था इसको? जो जीवित संत था, कहता था कि मैं जिंदा पीर हूँ। अब इसके बाद के मुगल मतलब अब तो कुछ खास रहा नहीं, क्योंकि अब शक्ति पूरा मतलब ये बेवकूफ़ी वाला हरकत किया कि वो 25 साल छोड़ के चल गया था साउथ इंडिया पर, कि साउथ इंडिया पर कब्जा करना है। लेकिन सेंट्रल दिल्ली को छोड़ दिया था कि उत्तर भारत पर भी तो ध्यान देना था। इतना अच्छा शासक थे तो कभी साउथ इंडिया पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ का माहौल थोड़ा अलग था। इसने सोचा कि साउथ इंडिया तो जीत लिया, लेकिन उत्तर भारत धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू होने। कोई भी राजा 25 वर्षों तक अपना राज गद्दी पर नहीं बैठेगा, वो गद्दी खाली रहेगा तो किसी न किसी का तो वर्चस्व बढ़ेगा नहीं। तो यही कारण था मुगल को डिक्लाइन होने का। फिर इसके बाद आता है बहादुर शाह। 1707 से 1712 तक रहा। इसका अन्य नाम था शाह आलम प्रथम। फिर आता है जहांदार शाह 1712 से 1713। देखिए 5 साल में राजा चेंज, 1 साल में राजा चेंज। जुल्फिकार की मदद से गद्दी पर बैठा, जजिया कर समाप्त किया। कौन? जहांदार शाह ने। फिर आता है फारूक सियार। सैयद भाइयों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया। सैयद भाइयों को बोला जाता था किंग मेकर। सैयद भाइयों में कौन था? हुसैन अली खान बरहा, अब्दुल खान बरहा था। और फिर फारूक सियार को किसने बैठाया? सैयद भाइयों ने बैठाया गद्दी पर 1717 से लेकर 1719 तक। लेकिन फिर मराठों की मदद से फारूक सियार को भी मार दिया। किसने? तो सैयद ब्रदर ने। फिर आगे चलकर सैयद ब्रदर को मार देता है कौन? देखिए मोहम्मद शाह ने।
मोहम्मद शाह, जिसे कहा जाता है मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह, इसी कहा जाता है मोहम्मद शाह को। नादिर शाह का आक्रमण इसी समय हुआ था 1639 में, और इसी बेवकूफ की वजह से क्या चला गया, कोहिनूर हीरा जो था नादिर शाह ही लेके चला गया था। नादिर शाह ने 1639 में दिल्ली के शहर को लूटा और अपार धन संपत्ति लूट ली। इसके आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने लूटपाट की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने 1748 और 1761 के बीच अंतर भारत पर 5 बार आक्रमण किया। किसने? अहमद शाह, और भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। फिर बढ़ता है अहमद शाह 1748 से 1754 तक, फिर आलमगीर 1754 से 1759 तक, फिर शाह आलम द्वितीय 1799 से 1806 तक, फिर अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन की राजे की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था 1806 से लेकर 1837 तक। फिर बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 1857 तक। बस यहीं तक मुगल थे। इसके बाद मुगल डिमोलिश हो जाता है। पूछ लेगा 1837 में, मतलब 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह नहीं मारेगा, मारेगा बख्त खान। बख्त खान क्या था? बख्त खान किया था। तो आगे चलते हैं। इसका प्रशासन व्यवस्था देख लेते हैं। मुगल काल का जो प्रशासन व्यवस्था था ना, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। इसका प्रशासन व्यवस्था था सूबा, सूबा के नीचे आता था सरकार, सरकार के नीचे आता था परगना या ग्राम। सूबा के हेड कौन हो जाता था? सूबेदार या निजाम। सरकार में होता था फौजदार, राजस्व संहर्ता और अमल गुजार। फिर परगना यानी ग्राम, तालुक, सिकदार और कनूंगो। फिर होता था राजस्व संग्रह यानी रिवेन्यू। रिवेन्यू फिर से ब्लॉक में कैसे होते हैं, इसी को बोला जाता है। मीर समन, सही घराने के प्रभारी था मीर समन। फिर मीर बख्शी, समान खुफिया और सैन्य नियुक्तियां करता था मीर बख्शी। दीवान यानी राजस्व प्रशासन, राजस्व प्रशासन को क्या कहता था? दीवान कहा जाता था। फौजदार, फौजदार मतलब क्या था? तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए फौजदार था। अमल गुजार, अमल गुजार क्या था? भूमि राजस्व के आकलन और संग्रहण के लिए जिम्मेदार। सदर क्या था? सदर न्यायिक मामलों का प्रबंधन था। सिकदार, सिकदार था परगना स्तर पर पुलिस प्रमुख था। और अमीन, राजस्व एकत्रित करना। अमीन अभी भी चल रहा है अमीन। बस यहीं तक था मुगल। मुगल से जितना भी क्वेश्चन था मैंने फुल डिटेल से बता दिया हूँ। फिर आगे थोड़ा चलते हैं, राजपूत पढ़ लेते हैं। कई राजपूत राजाओं, विशेष रूप से आमेर और जोधपुर के राजाओं ने मुगलों के अधीन प्रतिष्ठा के साथ सेवा की थी। बदले में उन्हें अपने वेतन यानी जगीरों में काफी स्वायत्ता आनंद लेने की अनुमति दी गई थी। इन प्रभावशाली राजपूतों परिवारों में गुजरात और मालवा के समृद्ध प्रांतों को सुधार भी दावा किया था। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने गुजरात के गवर्नर थे, और आमेर के सवाई राजा जय सिंह मालवा के गवर्नर थे। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी राजधानी स्थापित की और 1722 में उन्हें आगरा का सूबेदार घोषित कर दिया था। देखिए, मेहरानगढ़ का किला जो जोधपुर में है, नीला शहर किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। राव जोधा यहीं से था। फिर इसके बाद आते हैं जंतर मंतर, का नाम सुने होंगे। दिल्ली में है, जयपुर में है, बनारस में है, उज्जैन में है और मथुरा में। एक घंटा होता था 1 डिग्री 100 डिग्री बराबर। देखिए क्या था ये? जंतर मंतर। जंतर मंतर दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, उज्जैन में, मथुरा में। अब दिल्ली में जंतर मंतर किस लिए प्रसिद्ध होता था? अब धरना देने के लिए प्रसिद्ध होता है दिल्ली में जंतर मंतर। मुगल संस्कृति क्या क्या थी? 4 बाग वास्तुकला शैली मुगल संस्कृति। हुमायूं का मकबरा उसकी विधवा हाजी बेगम द्वारा निर्मित किया गया था। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा गुजरात विजय के बाद निर्मित किया गया था। और फतेहपुर सीकरी का मुख्य द्वार था कौन? बुलंद दरवाजा। इसको सोने के चाबियां से अकबर खोला था। फिर सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर द्वारा शुद्ध संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत, जहांगीर द्वारा संगमरमर से पुनर्निर्मित किया था। सलीम चिश्ती का मकबरा। बीरबल का महल, तानसेन का महल भी फतेहपुर सीकरी में है। बीरबल का महल और तानसेन का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में है। फिर मोती मस्जिद, मोती मस्जिद जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद और शाहदारा लाहौर में अपना मकबरा बनाया था। कौन? जहांगीर ने। मोती मस्जिद लाहौर में। फिर मोती मस्जिद आगरा में भी है, शाहजहां द्वारा निर्मित। आगरा वाला मोती मस्जिद शाहजहां द्वारा। और देखिए, लाहौर वाला मोती मस्जिद जहांगीर द्वारा, आगरा वाला शाहजहां द्वारा। लाल किले में औरंगजेब द्वारा बनाया गया एकमात्र इमारत जो मोती मस्जिद में है। लाल किले में औरंगजेब द्वारा बनाया गया एकमात्र एकमात्र इमारत मोती मस्जिद है। हो गया। फिर खास महल, खास महल में 2 गो था। दीवाने खास जो शाहजहां द्वारा निर्मित था। फिर मयूर सिंहासन जो लाल किला के अंदर था।
दीवाने अम अकबर द्वारा निर्मित था। फिर आता था मुस्मान बुर्ज माने शाहजहां द्वारा निर्मित है। इसमें जैस्मिन पैलेस के नाम से भी जाना जाता था, जो पंजाब में था। अंतिम वर्ष में कैद कर दिया था किसने? इसका बेटा ने। लाल किले में औरंगजेब द्वारा बनाया गया एकमात्र इमारत मोती मस्जिद थी। बीवी का मकबरा, जिसको अब संभाजी नगर बोला जाता है मॉडर्न डे, औरंगजेब ने, जो औरंगाबाद में था, औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी रबिया उल दौरानी की याद में बनाया था। बीवी का मकबरा एकमात्र स्मारक था इसकी याद में। रबिया उल दुरौनी, इसका असली नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम। रबिया उल दुरौनी किसकी पत्नी थी? तो औरंगजेब की पत्नी थी। कैसे याद रखते? 20-20 को पत्नी रखी कैसे, लेकिन याद नाम सबको रहेगा। देखिए यही है, थोड़ा सा लग रहा है ना, मतलब टाइप जी। फोटो को भी था ताजमहल का, लेकिन ताजमहल कुछ ज्यादा फेमस हो गया और बीबी का मकबरा फेमस नहीं हो पाया। फिर 1586 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1586 में। 1559 में महरनामा जारी किया अकबर ने। मकसूदाबाद शहर, जिसे मुर्शिदाबाद कहा था, अकबर ने बनाया था। मुर्शिदाबाद कहाँ है? तो वो पश्चिम बंगाल में है। जाट एवं सवार मनसबदारी प्रथा से संबंधित है। जाट एवं सवार। सराय नूर महल पंजाब में स्थित है, जो नूर जहां ने बनाया था। इत्मातुद्दौला का मकबरा, जो पितरा तकनीक से था, कहाँ है? आगरा में। किसने बनाया था? नूर जहां ने बनाया था। पुस्तक चार चमन। चार चमन किसका था? चंद्रभान ब्राह्मण ने शाहजहां के शासनकाल में लिखा था। पुस्तक चार चमन। शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि धारण की थी। दारा सिखों की दीदी, फिर इसको बाद दारा सिखों को दी दिया था। इस कौन? शाहजहां ने। शाहजहां के बड़ा पुत्र था दारा सिखों। बादशाही मस्जिद, जो औरंगजेब द्वारा निर्मित था, कहाँ है? लाहौर में। चार मीनार, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था चार मीनार। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। कब बना था? 1591 में बना था चार मीनार, थोड़ा याद रखिएगा। फिर गोल गुम्बद, गोल गुम्बद आदिल शाह ने बनाया था। हो गया। 1591 में बना था चार मीनार। सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।